कि ऐसी भक्ति मारे मन में न भावे और झूठा करे फतूरा अवधु ज्ञान का घर धूरा। जिंदा बाप ने रोटी ने देवे मरिया पाचे पछतावे और 16 श्राद्ध नवरता का सादे फिर कागा ने बाप बनावे। कबीर साहब ने कहा जीते जी का ज्ञान है, जीते जी की मुक्ति है। हम अपने माता पिता की जीते जी सेवा नहीं करते और मरने के बाद में फिर हम उलझन में उलझ जाते हैं। कोई कहता है मैं दूध की चाय नहीं पीऊंगा, हमारे पिताजी शांत हुए हैं। कोई सब्जी में तेल नहीं खाता। इन सारी चीजों से हमारे पिताजी तो नहीं आएंगे, वो तो गए। फिर हम जूते नहीं पहनते। फिर हम गंगा हरिद्वार में जब जाते हैं तो हम मुंडन होकर आते हैं और पंडित जी हमें विश्वास दिलाते हैं कि कुछ दान पुण्य करो और तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि पंडित जी के पास लेटर पैड लिखा हुआ है, ऊपर से खत आता है। ये अंध ज्ञान है। जो आत्मा चली गई उसको कब और कहां शांति मिलेगी? जब हमारे पिताजी को जीते जी शांति नहीं मिली, पिताजी ने इधर बुलाया और बेटा उधर गया। जब हमें पिताजी की सेवा करने का मौका नहीं मिला, जब हमारे पिताजी को माता जी को जीते जी शांति नहीं मिली, मरने के बाद क्या उनकी आत्मा को हम शांति दे सकते हैं? ये गलत है। फिर जब नवरता आता है, दीपावली के समय, दशहरे के समय, नौ नवरता श्राद्ध में कहते हैं अब पूर्वजों की पूजा करो। जो यहां से चले गए वो वापस आते हैं क्या? और इसका क्या प्रमाण है? फिर हम पूजा पाठ करते हैं बड़ों बड़ों की घर में और बाहर जाकर चावल घर के ऊपर फेंकते हैं जिसको कौवा खाता है। कि हमारे बड़े बूढ़े वहां से उतर के चावल खाने के लिए आएंगे? ये हमारी आत्मा को, मन को संतोष दिलाना है। तो कबीर साहब ने कहा ऐसी भक्ति मारे मन में न भावे, झूठा करे फतूरा अवधु ज्ञान का घर धूरा। फिर कहा कि नाग पंचमी पे नाग मांडियो जन्मे पूजन जावे। माता बहने नाग पंचमी पे नाग देवता का व्रत करती है और नाग देवता का फोटो लगाती है। बहुत सी माताएं दीवार पर नाग देवता का फोटो मांगती है। और कबीर साहब कहते हैं कि जिंदा सांप तारा घर में आवे तो फिर ले लाठी गम गावे। अगर पूजा करना है तो फिर जिंदे सांप की करो और उसकी पूजा नहीं करते। फिर तो बोलेंगे, बोले कंवरलाल जी के पापा यहाँ पर सांप घुस गया है। पापा जी आएंगे, लाठी से सांप को विदा कर देंगे। तो क्या ये भक्ति है? केवल एक ढोंग है, रूढ़ी प्रथा, अंधविश्वास। फिर कहा है तांबा पीतल का बढ़िया देवता जन्मे पूजन जावे और मुर्द बिचारी खावे ना पीवे झूठो ही दोष लगावे। आज तक किसी देवता ने कुछ खाया है? जो भी ले जाते हैं उसको हम ही बनाकर हम खुद खाते हैं। देवता को हम कुछ चढ़ा देते हैं, उसको भी कुत्ता बिल्ली खा जाता है, लेकिन नाम देवताओं का होता है। फिर बहुत सी माताएं होती है जिनके पुत्र नहीं होता है, वो पुत्र की कामना कर लेती है कि मेरे अगर पुत्र हुआ तो मैं आपको बकरा चढ़ाऊंगी या मिंडा चढ़ाऊंगी या कुछ भी का बोलना। तो अपना पुत्र के कारण बकरी का पूत चढ़ावे और अपना पुत्र की खेर मनावे, फिर पंडा जी बचकावे। बोलता ने जरा शर्म नहीं आवे। पुत्र देने वाला तो मालिक है और कभी माँ अपने बेटे का भक्षण नहीं करती। कौन सी देवी है? कौन सा ऐसा पिता है जो अपने पुत्र को खाता है? अरे संसार का पिता वो मालिक है। अगर उसको पुत्र देना है तो क्या वो बकरे को खाकर देगा? सारी दुनिया तो उसने बनाई, वो चाहे तो सारी दुनिया को खा जाए, उससे कौन मना करेगा? अगर किसी देवी को बकरा खाना है तो किसी झुंड में चली जाए, बहुत सारी बकरियां हैं जंगल में, उसको कौन मना करे? सारी खा जाए। देवताओं को दारू पीना, दारू की फैक्ट्री में चले जाए, हमसे क्यों मांगे? उन्हें कौन मना करे? पर ये केवल अंधज्ञान है। फिर अंत में कबीर साहब ने कहा कि जिंदा राम थारा घट में बोले जड़ने दारू पावे।
और कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर जिंदा ने भूत बनावे, बोलता है जरा शर्म नहीं आ रही। कैसी भक्ति है। ये संतों ने इस बात को उपमा नहीं दिए, इस बात को खंडन किया है। गुरु की प्यारी साध संगत जी कहा है, आत्म पूजा और देव न दूजा, सबसे बड़ी पूजा है उस आत्म की है। एक बार का दृष्टांत है, रामानंद जी के 1400 शिष्य थे, जिनमें कबीर साहब भी थे। गुरु रामानंद राम उपासक थे और मूर्ति पूजा करते थे। जब वो पूजा करते अपने आश्रम पे, तो वहां देवी देवताओं की पूजा होती थी। चांदी के, सोने के, पीतल के जो भी देवता बने हुए थे मूर्ति, उन देवताओं को रोज काशी में स्नान कराया जाता था। तो प्रतिदिन एक शिष्य की ड्यूटी लगी हुई थी कि आज तुम्हारा नंबर है, कल इनका नंबर है, तो आज इनका नंबर है। इस प्रकार से नंबर लगता था। एक चेला शिष्य जाता था, सारे देवताओं को थैले में भर के और सरवर में उसको बढ़िया अच्छा साफ करके धुला कर फिर लाके फिर पूजा होती थी। अब कबीर साहब विचार करेंगे मेरा नंबर कब आएगा। अंत में कबीर साहब का नंबर आया। रामानंद जी ने कहा, कबीर जाओ देवताओं को स्नान करा के लाओ। बोले गुरुदेव मुझे भी इसी दिन का इंतजार था। कबीर साहब एक थैले में देवताओं को भर के और काशी के सरोवर में गए। तो कबीर साहब ने बीच धार में सारे थैले को औंधा कर दिया और देवताओं को प्रणाम कर लिया। कहे देवी देवताओं, हे महापुरुषों, जब तुम्हारा स्नान पूरा हो जाए तब मेरे को आवाज लगा लेना, मैं तुम्हें ले चलूंगा। अब सारे देवता डूब गए। कबीर साहब इंतजार करते करते पूरा दिन खत्म हो गया, देवता एक भी बाहर नहीं आया। कबीर साहब ने विचार किया कि देवता तो अब निकलना ही नहीं चाहते हैं, उनको यही अच्छा लग रहा है। तो वही छोड़कर वापस रामानंद जी के पास आ गए। गुरु रामानंद जी ने कहा, कबीर देवता कहाँ है? बोले गुरुदेव मैंने उनको तैरने के लिए पूरे काशी को उस सरोवर में उनको बीच धार में छोड़ दिया था और कह दिया था कि जब आपका स्नान पूरा हो जाए तो मेरे को आवाज लगा देना, लेकिन एक भी देवता बाहर नहीं आया, मैं क्या करूं? गुरु महाराज ने कहा, अरे मूर्ख, तूने धार में क्यों छोड़ा? अरे तुझे किनार पे बैठकर हाथ से उनको नहलाना था। कबीर साहब ने कहा, गुरुदेव इतना सारा पानी भरा हुआ था, मैं हाथ से क्यों रगड़ूं? उनको तैरने के लिए छोड़ दिया था। तो रामानंद जी ने कहा, कबीर वो तो डूब गए होंगे। तो कबीर साहब ने कहा, गुरुदेव यही तो मैं कहना चाहता हूं कि जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं वही डूब गए तो हम कैसे तरेंगे? यही तो समझने की बात है। तो यहां पर जो इशारा संतों का है उसको समझने का प्रयास करें। साधु महात्माओं ने किसी धर्म की या किसी देवता की या किसी मंदिर या किसी मस्जिद की खंडना नहीं की है। उन्हें तो वास्तविक सत्य का ज्ञान कराया है कि भाई वो जीता जागता मालिक तो तुम्हारे अंदर है। आप भी इधर मंडल करते हो, कीर्तन भजन होता है, हर एरिया में होता है, भाषाएं अलग है, उसकी तर्ज धुन अलग है, लेकिन मालिक तो एक है। लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाते। गुरु की प्यारी साध संगत जी, हम दुनिया की बुराई देखते हैं, हमने अपने बुराई कभी नहीं देखी। कबीर कहते हैं कि बुरा देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। मैं किसको बुरा कहूंगा? तो एक शब्द में कहा है, कबीर या संसार को मैंने समझाया 100 बार,